आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। बिहार के दरभंगा में एक रैली में कांग्रेस प्रत्याशी मशकूर अहमद एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उनकी स्टेज गिर गई और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। पांवटा साहब के देवीनगर में सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है और वहां देवीनगर के लोगों ने इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को एक पत्र सौंपा है और हमारे संवाददाता अनीश शाह जी ने जाकर एसडीएम साहब जी से बात की। आइए जानते हैं कि एसडीएम साहब का क्या कहना है। देवीनगर के कुछ लोगों द्वारा आज एक पत्र मुझे दिया गया है जिसमें उन्होंने ये आपत्ति उठाई कि पीडब्ल्यूडी वाले रोड का काम जल्दी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोड बनाने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। हमने एक्शन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दे दिए हैं कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट किया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए कार्यरत है। डॉक्टर सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर और परवाणु में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 21 ग्राम पंचायतों के 261 पात्र लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन वितरित करने के उपरांत उपस्थित लाभार्थियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तानी सांसद में दिखा भारत का डर। जी हां, पाकिस्तानी सांसद में उन्हीं के एमपी अयाज सादिक ने पीएम इमरान और जनरल बाजवा की हालत का बयान किया। जब हिंदुस्तान के एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को ये चाय पिला रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके पैर कांप रहे थे और पसीने माथे पर थे। अभिनंदन को वापस भेज दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान में अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सिरमौर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला मुख्यालय नाहन के होटल हेरिटेज में छोटे बच्चों की घर पर देखभाल कार्यक्रम पर आधारित 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के प्राशर ने किया और इस कार्यशाला में स्वास्थ्य ब्लॉक धगेड़ा की 22 आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रही हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन द्वारा आज कोविड-19 से बचाव के लिए जन आंदोलन अभियान के तहत जिला स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया और शिविर की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर राजन उपल ने की। डॉक्टर राजन उपल ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति के लिए जन जन को जागरूक किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने महेंद्र कुमार शर्मा जी को शॉल, हिमाचली टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। श्री महेंद्र कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात हैं और 31 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत पुखरी में आधुनिक सुविधाओं के लेस खेल स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें विभिन्न खेलों से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने यह बात पुखरी में खेल स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही और उन्होंने कहा कि स्टेडियम में हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि आने वाले समय में चुराह विधानसभा क्षेत्र के बेहतरीन खिलाड़ियों को न केवल हॉस्टल में निःशुल्क रहकर खेलों को सीखने का अवसर मिले, बल्कि 12वीं या उसके बाद कॉलेज तक की शिक्षा भी वे वहां रहकर ग्रहण कर सकें। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कुमारसेन के खेखर के सामने आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लड़कियां घायल हो गई हैं। घायलों को इलाज के लिए रामपुर अस्पताल भेजा गया है और बताया जा रहा है कि ट्रक को ओवरटेक करते हुए ऑल्टो कार जो है अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई है और हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। किन्नौर जिला में आज कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं और यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि आज जिला में 186 सैंपल लिए गए, जिनमें से 182 की रिपोर्ट जो है नेगेटिव और 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा गत दिवस आईजीएमसी शिमला भेजे गए 63 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें से 24 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सभी पॉजिटिव आए लक्षण विहीन है तथा एक ही गांव हांगो से संबंधित हैं। इनमें से 13 पुरुष व 11 महिलाएं शामिल हैं। उपायुक्त देवा श्वेता बनिक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए टीबी मुक्त अभियान में हमीरपुर देश भर के अग्रणी जिलों में शामिल है और इस वर्ष भी जिला को अव्वल स्थान पर लाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज हमीर भवन में अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए देवा श्वेता बनिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार की हिमाचल को वर्ष 2021 तक टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राम कुमार शर्मा की अध्यक्षता में ऊना के हरोली भाजपा मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री जी को हरोली में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए आभार जताया। श्री राम कुमार शर्मा ने हरोली क्षेत्र के विकास में विशेष रुचि लेने और पिछले लगभग 3 वर्षों के दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज पूर्वनी गांव का दौरा कर गत दिनों गांव में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावितों से भेंट की है और उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में 33 परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और उन्होंने आग लगने से प्रभावित परिवारों को भरोसा दिया है कि सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे और उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत मैनुअल के तहत राहत राशि शीघ्र ही उनके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हेमराज बैरवा ने आज किन्नौर जिला के उपायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है और इससे पूर्व श्री बैरवा विशेष सचिव थे और पदभार संभालने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि जिला का अध्ययन करने के उपरांत ही वे अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे और उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम लोगों की समस्याओं का सबके साथ मिलकर समाधान करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा और उन्होंने कहा कि वंचितों की मदद करना व सरकार की नीतियां व कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता में रहेगा। नाहन के रानी झांसी पार्क में लव जिहाद की बढ़ती वारदातों पर रोष प्रकट करने और फरीदाबाद में लव जिहाद के कारण शहीद हुई निकिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज शाम 5 बजे दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और बेटी सबकी सांझी है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे के नारे लगाए गए। हमारे संवाददाता पवित्र कुमार जी की रिपोर्ट।